सबको हार्दिक स्वागत है आज का मंगलवार का क्लास में। जो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम का महिमा के बारे में। तो क्लास चालू होने के पहले सब लोग एक बार अपने दोनों हाथ साथ लाइए और हम कुछ भगवान का स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितंश्च। नम ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणी। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरुस्तुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिक कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु बेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। सब लोग कृपया करके अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए और बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो क्लास स्टार्ट करने पहले सबको मेरा आवाज सुने आ रहा है क्या? आप एक बार अपने चैट बॉक्स में हरि बोल हरे कृष्णा बोलिए तो मुझको समझ में आया कि आपको मेरा आवाज पहुंच रहा है पुणे से चापा तक। जस्ट आपका चैट में हरे कृष्णा ओके हरि बोल वेरी गुड। ओके ओके बहुत धन्यवाद। ओके जिन जिन को मेरा आवाज पहुंच रहा है पुणे से चापा तक सब लोग कृपया करके अपने चैट बॉक्स में हरि बोल तो हरे कृष्णा टाइप कीजिए। ओके ओके बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आज का प्रसंग बहुत अद्भुत है। आज हम भागवतम के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। आज हम ऐसा कहानी आपको सुनाएंगे कि आपको सुनकर भागवतम का पर आपको प्रेम आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एक श्लोक पढ़ेंगे भागवतम से। वो है सुशीला सुदैव यात्र नारायण परायण। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति जो व्यक्ति नारायण भगवान नारायण को सेवा करने में रुचि है उसे कहते हैं नारायण परायण। तो नारायण परायण मतलब क्या है? नारायण परायण मतलब कि जो सदा हमेशा भगवान का स्तुति करता है, जो हमेशा भगवान के लिए सेवा करता है, जो अपना जीवन जिंदगी और अपना मन अपना आत्मा सब कुछ भगवान को अर्पण किया है, उससे कहते हैं नारायण परायण। तो आज एक साधु का परिभाषण हम देंगे। साधु मतलब क्या है? साधु मतलब एक श्लोका में लिखा है कि तितिक्षेस्व कारुणिका स्तुत सर्व देहि नाम अजित सत्रवाच संतः सदैव साधु भूषण। मतलब ये साधु का लक्षण क्या है कि वो पहले है बहुत टॉलरेंट मतलब सहिष्णुता, और दूसरा बहुत कृपालु, और तीसरा बहुत अनुकूल। सब सब जीव के लिए बहुत अनुकूल रहता है वो। और उससे किसी के ऊपर द्वेष नहीं रहता है, और कभी भी उसका मन शांत रहता है। और
वो कभी भी शास्त्र के द्वारा ही कुछ बोलता है, और उनका चरित्र बहुत सबलाइम है, मतलब सबलाइम, एक मिनट, सबलाइम उदात, उनका चरित्र कभी भी उदात रहता है, उदात मतलब सबलाइम। तो आज हम ऐसा ही एक कहानी आपको कहेंगे, ये है श्रीमद् भागवतम का महिमा महात्म्य क्या एक कहानी है। तो सब लोग कृपया करके ध्यानपूर्ण इसको कथा को स्वीकार कीजिए, और मैं अंत में सबको प्रश्न पूछूंगा, तो कृपया करके सब लोग ध्यान दीजिए। अभी सबका एकादशी का भोजन हो गया ना? तो आप सब लोग किन किन को नींद आ रहा है? अभी हाथ उठाइए। अच्छा, किसको नींद नहीं आ रहा है? वेरी गुड। तो अब सब लोग ध्यान दीजिए, और आह्वान प्रभु, यू कैन म्यूट योर आह्वान प्रभु, यू कैन म्यूट योर दिस वन माइक। मेरा म्यूट था प्रभु जी, शायद किरण माता जी का म्यूट हो गया। ओके ओके, मैं करता हूँ उनके लिए, एक मिनट। अच्छा, ओके ओके, सबका म्यूट हो गया। ओके, थैंक यू। ओके, ऑलराइट, बहुत धन्यवाद। माफ़ कीजिए, वो क्या होता है ना, जब म्यूट हो गया तो हमारा आवाज़ अच्छे से पहुंचेगा, ट्रैफिक जम नहीं रहेगा, उसलिए अच्छी बात है। तो आज हम ऐसे एक ब्राह्मण के बारे में हम सुनेंगे। ये एक ब्राह्मण था, और वो बहुत गुणवान था, और उसको अलग अलग का वेदास में पठन में बहुत योग्य था। तो वो ऐसा ऐसा वेदा पढ़ता था कि जैसे अथर्ववेदा, समवेदा, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, ये सब उनको बहुत अनुकूल था, और भक्ति करने में भी उनको बहुत अनुकूल था। और उनका नाम था आत्मदेव। तो ध्यान में दीजिए, हम एक ब्राह्मण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसका नाम है आत्मदेव। उनको सब गुना में गुण में बहुत अच्छे, उनके पास सब अच्छे गुण थे। उनका नाम था आत्मदेव। मैं प्रश्न पूछूंगा लास्ट में, तो कृपया करके ध्यानपूर्ण ध्यानपूर्ण के सुनिए। ओके, तो इनका नाम था आत्मदेव, और इनका अ, अ, पत्नी थी, वो तो बहुत अ, प्रतिकूल थी, मतलब जो भी आत्मदेव कहता है उसको ऑपोजिट करती थी उनका वाइफ। तो एक बार क्या हो गया, ऐसा ही प्रसंग में प्रभुपाद जी, जो हमारी इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन का जो संस्थापक आचार्य है, उन्होंने एक बार ऐसा ही कहा है कि जब भी एक पति को पत्नी भक्ति में साथ नहीं देती है, वो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि उससे पति को भक्ति करने में बहुत आसान होता है, ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं। और प्रभुपाद जी ऐसे भी बोलते हैं कि जब भी एक पति का पत्नी भक्ति में बहुत प्रतिकूल दे रही है, मतलब बहुत प्रॉब्लम दे रहे है, तो हम ऐसा सोचना चाहिए कि पति को शुद्ध भक्ति करने के लिए बहुत अच्छा एक मार्ग है। तो देख देख सकते हैं कि जब भी हमारा जीवन में बहुत प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, हम भगवान का शरण लेंगे। तो ऐसे यहाँ पर आत्मदेव का पत्नी, ओके, उनका नाम थी धुंधली। ओके, तो कृपया करके सब लोग इसका नाम थोड़ा महत्वपूर्ण है, भूलिए मत। ओके, तो आत्मदेव ब्राह्मण था, और उसका पत्नी का नाम थी धुंधुली। धुंधुली। ओके, एक मिनट, कोई तो, कौन है ये? एक मिनट, बोला कोई तो तो, मेरा काम था, मेरे को नहीं पता। आई एम जस्ट सबको म्यूट कर रहा हूँ मैं तो ऐसा ही बात करते रहते हैं वो। तो ओके, हरी बात। ओके, तो आज हम ऐसे एक कहानी सुना रहे हैं आपको। उनका एक ब्राह्मण था, उसका नाम है आत्मदेव, और उनका पत्नी का नाम थी धुंधुली। और धुंधुली आके आत्मदेव का जो भक्ति में बहुत संकट देती थी, क्योंकि धुंधुली आके हर बार उनके सौंदर्य का ऊपर ही बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण देती थी। मतलब जो भी आत्मदेव पूछता है कि अभी देखो हमको शादी हो गया, अभी हमको एक बेटा चाहिए, तो उन्होंने सप्ताह 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 वेट किया,
बाद में हर महीना वेट किया, साल साल वेट किया, तभी भी वो आत्मदेव को एक पुत्र पैदा नहीं हुआ। तो उसी से आत्मदेव को बहुत दुख लगा। क्यों दुख लगा कि देखिए, अभी आत्मदेव का एक ही इच्छा है। वो इच्छा क्या है कि जब भी मैं शरीर छोड़ूंगा, मेरे लिए कोई तो श्रद्धा करना चाहिए ना। तो श्रद्धा के लिए एटलीस्ट कोई तो मुझको चाहिए। एक्चुअली शास्त्र में लिखा है कि दो तरीका पुत्र होता है, एक है पुत्र, एक है मूत्र। पुत्र मतलब जो अपना पिता, माँ बाप, पिता जो नरक में जाएंगे ना, उनको भी वो पकड़ के, वो खींच के बाहर लेके आ सकता है, उसको कहते हैं पुत्र। और एक है मूत्र। मूत्र मतलब जो नरक में है तो वो भी नरक में जाएगा, और उनके ऊपर सुसु करके चला जाएगा वो, तो उसको कहते हैं मूत्र। तो देखिए, उसलिए हमारा जीवन में जब भी एक बेटा पैदा होता है, उसको अच्छा संस्कार देना चाहिए। नहीं तो क्या करता है वो, आपका ऊपर सुसु करके चला जाता। अरे कृष्णा, कोई तो आ फिर गई, से एक ऑन मिनट। करें तो मेरे को नहीं पता। अरे प्रॉब्लम। ओके। तो हम क्या कहते थे कि ऐसा एक ब्राह्मण था, अच्छा कोटि परिवार से। उनका नाम था आत्मदेव, और उनका जो बीवी है, मतलब उनका पत्नी है, उनका नाम था धुंधुली। और ये धुंधुली आके हर बार आत्मदेव को संकट में आती थी, क्योंकि ये एक आत्मदेव बहुत अच्छा व्यक्ति है। उसको भक्ति करने में बहुत अच्छा लगता है, और भक्ति करने में अच्छा लगता है, लेकिन इनका वाइफ हर बार उसमें आबाद आबादा मतलब प्रॉब्लम देती थी। तो एक बार आत्मदेव का एक ही उनका मन में बारंबार एक ही प्रश्न उठ रहा था। वो प्रश्न क्या है कि अभी मैं मर गया तो मुझको श्रद्धा कौन करेंगे, तो उसलिए श्राद्ध कौन करेंगे, उसलिए उन्होंने सप्ताह सप्ताह, महीना महीना, साल साल बहुत वेट किया। किनसे? उनका बीवी धुंधुली से, कि कृपया करके मुझे एक बेटा दे दीजिए, क्योंकि एक बेटा रहे तो जो वो मुझे श्रद्धा करेगा। एक्चुअली शास्त्र में लिखा है कि श्रद्धा नहीं हुआ तो श्राद्ध नहीं किया तो जो जो भी परिवार में जो गुजरेंगे, उनका जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, वो वो अप्रिय रहेगा, प्रिय नहीं अप्रिय रहेगा। तो उसलिए जो अ, उनका उनका जो फैमिली में एक पुत्र होना चाहिए। तो पुत्र का दो चीज है। पुत्र मतलब ऐसा पुत्र है जो आके जब भी कोई तो अ, गुजरेंगे तो वो आके उनके लिए श्रद्धा के लिए हेल्प करेगा। तो उससे क्या होता है कि जो जो पाप चीज किया है वो बाहर आ सकता है। मतलब दो तरीका का पुत्र है, एक है पुत्र, एक मूत्र। पुत्र मतलब जो उनका पास इतना ताकत है कि उनका माँ बाप कुछ बुरा चीज किए तो भी ना, उनका जो पुत्र का एक बल से उनको उस नरक से बाहर निकाल सकते हैं। और एक है मूत्र। मूत्र मतलब वो भी पुत्र है, बट उनका वो बहुत उनका पास कुछ मूल्य नहीं है, और हर बार अलग अलग नियम तोड़ता है। तो ऐसा ऐसा बेटा को मूत्र कहते हैं। वो क्या करता है, माता पिता को नरक से नहीं लगा, वो नरक में रहेगा और ये भी नरक में जाएगा, और नरक जाने के बाद उनके ऊपर सुसु करके चला जाएगा। तो उसे कहते हैं मूत्र। तो इसलिए हम हम जब ऐसा जीवन में किसी को एक बेटा पैदा होता है, उसको अच्छा संस्कार देना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हम भी इस परिस्थिति में फंस जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आत्मदेव कितना परेशान हो गया है, क्योंकि वो उनका पत्नी से बारंबार यही पूछ रहा है कि मुझे कृपया करके एक पुत्र दे दीजिए, एक पुत्र दे दीजिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि अ, ये जो धुंधली है, उसको प्रॉब्लम है कि अभी तो वो बहुत सौंदर्य है। तो मैं अभी तो शादी तो हो गया, बट मैं आपसे एक पुत्र पुत्र दे देंगे तो क्या होता है कि मेरा सौंदर्य चला जाता है। तो उसलिए वो देने के लिए आगे नहीं बढ़ती। फिर भी फिर भी उनको
एक आइडिया आता है। क्या है आइडिया? धुंधली का जो बहन है उनका नाम है धुंधकारी। हरे कृष्णा। सबको मेरा आवाज सुने आ रहा ना? हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो धुंधली है वो कौन है? धुंधली आके आत्मदेव का पत्नी है। तो अभी आत्मदेव का एक ही प्रॉब्लम है। क्या है कि उनको एक बेटा चाहिए, बट ये धुंधली बेटा नहीं दे रही, क्योंकि उनको आके अपना शरीर का इंद्रिय के ऊपर बहुत प्रेम है। तो वो सोचती कि मैं बेटा दे देंगे तो मेरा सौंदर्य चला जाएगा। तो उसे वो आके हर बार डिले डिले करते थे। बट एक बार क्या हो गया, ऐसा ही डिले होने थे, एक बार क्या हो गया कि अ, उन्होंने एक तुंगाभद्रा एक रिवर वहां पर जाके वहां पर वो साधु लोगों को बहुत प्रार्थना करता है, देखिए मेरे जीवन में ऐसा हो गया है, कुछ कर सकते हैं क्या आप प्लीज? तो वो लोग बोले कि ओके, देखिए आपका जो भाग्य में ना वो बच्चे का भाग्य नहीं है, तो इसलिए आप ये छोड़ दो। बट वो धुंधली वो आत्मदेव उनको बहुत क्या बोलते हैं वो बहुत घमंड था वो, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, मुझे एक पुत्र चाहिए 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 करके। तो इसलिए क्या होता है कि वो जो साधु लोग ना बोलते कि देखो आप इतना हट कर रहे हैं, तो इतना घमंड हो गया आप, तो हम मना के तो भी अब नहीं सुन रहे, चलो हम आपको एक हमारा जो अ, तपस्या का बल से हम आपको एक फल देते हैं, ये फल आके आप अपना पत्नी धुंधली को दे दीजिए, वो खा के वो गर्भिणी हो जाएगी और वो उनका गर्भिणी से उनका से एक पुत्र पैदा होएगा। ओके, ऐसा बोल के ये साधु लोग उधर से निकलते हैं। तो अभी आत्मदेव को बहुत अच्छा लगा कि हाँ, फाइनली मुझको ऐसा सन मिले, ऐसा एक बच्चा मिलेगा जिससे मेरा श्रद्धा क्या बोलते हैं वो, सार्थक हो सकता है। तो ऐसा सोच के ये आत्मदेव बहुत प्रसन्न हो जाता है, इतना प्रसन्न होता है कि जाता है उनका वाइफ को बात करता है। उनका वाइफ का नाम क्या है? उनका वाइफ का नाम है धुंधली। ओके, बट यहाँ पर देखिए एक प्रसंग आता है। एक्चुअली जो साधु लोग उनका भल से वो जो फल दिए ना उनको, जो आत्मदेव को, वो बोलते हैं कि देखिए आपका जो नसीब में बेटा का भाग्य नहीं है, बट आप फोर्स कर रहे हैं, तो इसलिए हम आपको दे रहे हैं। पर इसलिए हम आपको ये फल दे रहे हैं। पर देने के पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। वो कहानी क्या है? ऐसा ही एक बार एक राज्य में एक था, उनका नाम था चित्रकेतु। उस चित्रकेतु को 10 लाख, कितना, 10 लाख बीवी थी, मतलब 10 लाख पत्नी थी। तो किसी को भी उस 10 लाख पत्नी को एक को भी संतान नहीं हुआ था, मतलब एक को भी बेटा पैदा नहीं हुआ था। तो वो चित्रकेतु को बहुत नाराज लगा। तो उन्होंने भी क्या किया, ऐसा ही एक एक बार ऐसे ही एक बार वो नारद मुनि मिले उनको। तो नारद मुनि से वो प्रार्थना करते कि नारद मुनि देखिए कि हमारा सिचुएशन ऐसा है, तो कृपया करके हमको एक वरदान दीजिए। वो क्या वरदान? वरदान कि मुझे एक बच्चा, एक एक पुत्र पैदा होना चाहिए मेरा। 10 लाख में एटलीस्ट किसी को तो एक पुत्र पैदा होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, वंस यू गेट अ बेबी, एक बार आपका जीवन में एक पुत्र पैदा होगा तो दो एक चीज है। एक आके आपका जो आप राज्य संभालने के बाद आपका बेटा संभालेगा, बाद में ऐसा ऐसा वो कंटिन्यू होएगा। वो क्या बोलते हैं वो फैमिली एंसेस्टर्स। और एक चीज है कि श्रद्धा के लिए वो भी बहुत हेल्प होएगा। तो ऐसे सोच के उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करता है। तो चित्रकेतु महाराज का रिक्वेस्ट से अंगिरा मुनि, जो अंगिरा मुनि है वो बहुत तपस्वी तपस्वी मुनि है। अंगिरा मुनि और नारद मुनि दोनों मिलके उनको बोलते कि ओके, तो आपका भाग्य में नसीब में नहीं है, बट फिर भी आप इतना घमंड से इतना हट से पूछ रहे, तो हम आपको देंगे। बट ये सोचिए, मैं देव आपको बेटा होएगा, बट वो उसका नाम होएगा हर्षशोक।
हर्ष शोक मतलब स्टार्टिंग आपको बहुत आनंद देगा, उसके बाद उतना ही डबल टाइम दुख भी होएगा। बट वो किंग इतना खुश था कि वो नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, मुझको बच्चे दे दीजिए करके। तो ऐसा ही चित्रकेतु को नारद मुनि और अंगिरा मुनि की कृपा से संतान पैदा होता है। तो उनके लिए एक पुत्र पैदा होता है, वो पुत्र का नाम है हर्षशोक। ओके, तो क्या हो गया हर्षशोक? एक्चुअली जो हर्षशोक के लिए जो एक 10 लाख में एक ही एक पत्नी को ये बच्चा पैदा हुआ। बट जो जो रिमेनिंग है ना, मतलब जो दूसरे पत्नी है, उनको लगा कि आजकल तो चित्रकेत महाराज हमारा पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहे। वो आके वो जो है ना, उसका नाम हर्षशुक, और वो और उनका माँ दोनों को भी ध्यान रहा है, हर पर ध्यान दे रहे हैं। ऐसे सोच के वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक मीटिंग लेते। मीटिंग में क्या बोलते कि हम इस बच्चे को जहर दे के मार देंगे, क्योंकि वैसा होने से वो हमको भी प्यार करेंगे। नहीं तो क्या करेगा वो, हर बार हर्षशोक और उनका माँ दोनों का पर ही वो प्रेम करेगा। और हम तो नाम के वास्ते हम रानी है, बट कुछ फायदा नहीं। तो ऐसा सोच के वो सब लोग मिलके इस बच्चा को जहर पिला के मार डालते हैं। तो क्या हो गया, हर्षशोक स्टार्टिंग में बहुत कुछ कुछ देता था, बाद में दुख देता था। तो ऐसा करते करते अशोक बड़ा हो गया, 10 साल ऐसा कुछ हो गया, बाद में जहर पिला के उसको मार दिया। तो अभी चित्रकेतु तो इतना रो रहा है, इतना रो रहा है कि किसी का बात नहीं सुन रहा है वो। तो उसी टाइम में, उसी देखिए, अभी एक स्पॉन्ज को क्या बोलते हैं, रू स्पॉन्ज है ना, स्पॉन्ज। तो उसमें ऑलरेडी ड्राई है, वो ऑलरेडी बेटा पैदा होने का ये नहीं है। बट फिर भी ये लोग इतना उनको परेशान दिए, तो इसलिए उनको एक बेटा पैदा हुआ, बट वो मर गया, क्योंकि दूसरे वाइफ लोग उनको मार दिया। तो इसलिए उनका नाम हो गया हर्ष शोक। तो इसलिए ऐसे कहानी बोल के तब उन्होंने आत्मदेव को यह फल दिया। तो बट आत्मदेव को आत्मदेव को सुना वो कहानी, बट अभी क्या, हाथ में फल मिल गया, तो वो सब भूल जाता है और जाता है उनकी बीवी के साथ। उनका बीवी का नाम है धुंधुली, और उनके लिए बोलता है कि देखो देखो, आज आपके लिए मैं खुश खबर देने वाला हूँ। तो उनके वाइफ धुंधली बोलती, क्या खुश खबर है? देखो, अभी हम हम बहुत अभी बहुत तक्षण बहुत वेरी सुन हम एक संतान पैदा होएगा, और ये हमारा शारदा को मतलब श्रद्धा करेगा वो। तो इसलिए हमको एक पुत्र पैदा होएगा, ऐसा बोल के बहुत आनंद में रहता है वो। बट इनका धुंधली को थोड़ा लगा कि अरे ये क्या बोल रहा है, मैं तो उनको बहुत बार बोला हूँ कि मैं इनसे संतान नहीं दूंगा करके। बट फाइनली ये कौन आत्मदेव बोलता है कि ओ धुंधुली, आप कुछ टेंशन लेने का नहीं, जैसे मेरे पास फल है, ये फल आके ये ऋषि लोग बहुत उनका तपस्या का फल है। तो ये आप ये फल खा लीजिए, खाने के बाद आप गर्भिणी हो जाएंगे, और जो आपका बेटा है ना, वो हमारा परिवार को संभालेगा, ऐसा बोल के खुश होता है। बट धुंधली को बोले कि हाँ हाँ ओके ओके बोलता है। बट एक्चुअली धुंधली ना उनको लगा कि अरे मैं क्यों खा के गर्भिणी हो जाऊंगा, गर्भिणी हो गया तो मैं मेरा स्त्री का जो सौंदर्य चल जाता है। ऐसा सोच के उन्होंने क्या किया, धुंधली का जो बहन है, सिस्टर, तो उनको देता है। और उनका सिस्टर ऑलरेडी गर्भिणी थी, और वो उनका सिस्टर उनका हस्बैंड दोनों बहुत नालायक थे। मतलब वो लोग थोड़ा भी भक्ति नहीं करते थे, सब नियम तोड़ते थे। मतलब वो बहुत मतलब क्या बोलते हो, बहुत अप्रिय थे वो लोग भक्ति में, और बहुत प्रतिकूल थे भक्ति में। कौन? धुंधली का जो बहन है ना, धुंधली का बहन। तो धुंधली का बहन, तो बहन गर्भिणी है। तो जो मेरा जो धुंधली का बहन का जो बच्चा पैदा होता है ना, तो वो
मुझको दे दो, किसको, धुंधली को, और आप बोलो कि आपको ये हो गया मिसकैरेज। तो ऐसा धुंधली और धुंधली का बहन दोनों ऐसा एक कुछ तो गोलमाल करते हैं। तो क्या होता है कि धुंधली का जो बहन है उनको एक लड़का पैदा होता है, उसका नाम है धुंधकारी। ओके, और वो क्या करते हैं, उस लड़का को, उस बच्चा को धुंधली को दे देते हैं। और ये धुंधली का जो बहन है, उनको वो आके उनको पत्नी को बोलता है कि मुझको ये हो गया मिसकैरेज, ऐसा बोल के ये ऐसा एक पूरा गेम करते हैं। तो ये सब पूरा फेक है, मतलब ये सब इतना गड़बड़ चीज कर रहे हैं। बट बेचारा आत्मदेव को कुछ नहीं पता था। तो वो उनको लगा कि अभी मेरा पत्नी धुंधली गर्भिणी होगी, अभी वो बच्ची देंगी। ऐसा सोच के वो बहुत खुश था। तो क्या हो गया, ऐसा ही हो गया कि धुंधली आके क्या की, उन्होंने ऐसे ही एक्टिंग एक्टिंग करने लगे कि अभी मैं गर्भिणी हो नहीं हूँ, क्योंकि उनका जो सिस्टर है वो गर्भिणी थे, और उनका जो बेटा है उसको धुंधली बोलते कि ये मेरा बेटा करके। ओके, देखिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, बट कृपा करके इसको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि अंत में इस स्टोरी का बहुत लाभ मिलेगा आपको। ओके, तो अभी आत्मदेव है, आत्मदेव का वाइफ का नाम है धुंधली, और धुंधली का जो बहन है, उनको जो पैदा हुआ बच्चा का नाम है धुंधकारी। बट ये धुंधली क्या करती है, धुंधली बोलते हैं कि मुझको गर्भिणी होने की इच्छा नहीं, तो आपका बेटे को मुझको दे दो। और वो जो धुंधली का जो बहन है, वो बोलते कि मुझको मिसकैरेज हो गया करके, ऐसा बोल के सब लोग एक कुछ तो बड़ा गोलमाल करते हैं ऐसा। और अभी प्रश्न ये है, प्रश्न क्या है कि जो वो आत्मदेव ने एक दिया था ना फल, जो जो ब्राह्मण का जो तपस्या वाला फल, तो वो क्या हो गया, वो कौन खाए वो? एक्चुअली वो धुंधली है ना, वो फल को नहीं खाती, वो क्या करती, वो फल को घर के पीछे फेंक डालती। तो घर का पीछे में क्या रहता है, वहां पर एक ये रहता है गौशाला, और वहां पर एक गाय वो फल को खा लेता है। खाने के बाद 2-3 महीना में वो गाय एक बच्चा निकलता है, उसका नाम है गोकर्ण। क्या है उसका नाम? गोकर्ण। और ये गोकर्ण क्या है कि उसका पूरा शरीर आके एक आत्म ह्यूमन ह्यूमन बॉडी, मतलब आदमी का शरीर है, और उनका जो कान है वो आके गाय के जैसा है, जो है ना गाय, गाय माँ गाय, उसका उसका कान है वैसा रहता है, पूरा शरीर सब जस्ट नॉर्मल ह्यूमन बींग जैसा है। उसका नाम था गोकर्ण। ओके, देखिए अभी कौन कौन है, आत्मदेव है, आत्मदेव का वाइफ का नाम धुंधली है, धुंधली का जो बहन है उनका जो पुत्र है वो है धुंधकारी है। ओके, धुंधकार है। और गोकर्ण कौन है? गोकर्ण कौन है? जो ये जो ये ब्राह्मण देव लोग आत्मदेव के लिए एक फल दिया था ना, जो आम का फल, तो उससे वो खाने से एक्चुअली एक पैदा होना था एक बच्चा। बट क्या होता है, धुंधली फल नहीं खाती, वो आके घर का पीछे डाल डालती है वो फल। और वहां पर एक करता है गौशाला, वहां पर एक गाय खा लेती। खाने के बाद 3 महीने में वो गाय एक बच्चा बछड़ा नहीं, एक बच्चा को निकलता है। और वो पूरा शरीर, पूरा आदमी आदमी का शरीर, ओनली वो कान आके गाय का कान, बड़ा कान रहता है। तो ऐसा होता है, और उसका नाम है गोकर्ण। ओके, आत्मदेव, धुंधली, धुंधकार और गोकर्ण। देखिए कितना तमाशा हो रहा है, देखिए कितना तमाशा हो रहा है, देखिए। तो अभी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कृपया करके सब लोग दीजिए। अभी मैं सबको एक पॉज करूंगा। आप सब लोग मेरा पेज में ना, मैं जो जो बोल रहा हूँ, किसी को कुछ कंफ्यूजन है क्या आप तक? प्लीज मैसेज कीजिए, हरे कृष्णा मैसेज कीजिए कि आपको समझ में आया। और समझ में नहीं आया तो आप बोलिए कि समझ में नहीं आया। प्लीज आप सब लोग कृपया करके चैट बॉक्स में लिखिए कि मुझे समझ में आया। इफ यू अंडरस्टूड, टाइप हरे कृष्णा। आपको समझ में नहीं आया है तो आप लिखिए हरी हरी बोल करके। तो मुझे लगा कि आपको समझ में नहीं आया। अच्छा, सबको समझ में आ गया, हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। मैं प्रयास कर रहा हूँ स्पष्ट से बोलने के लिए,
बट ये बहुत अच्छा कहानी है, क्योंकि ये भागवतम का पहले ही एक महात्म्य कहानी है। तो ये जो भी इस कहानी को सुनते हैं, इसका लाभ मैं लास्ट में बोलता हूँ। ओके ओके। तो अभी कितने लोग हैं? आत्मदेव है, आत्मदेव का पत्नी धुंधली है, और धुंधली का बहन, उसका बेटा का नाम है धुंधकारी। और जो धुंधली को जो दिया वाला फल, वो फल गाय खा लेता है। वो गाय में से एक बच्चा पैदा होता है, उसका नाम है धुंधकारी। तो अब 4 लोग हैं। कौन है? आत्मदेव है, धुंधली है, धुंधकार है, और गोकर्ण है। ओके, ग्रेट। तो अभी हम इस कथा को आगे बढ़ेंगे। तो अभी क्या हो गया है कि अभी गोकर्ण तो हो गया। जो गोकर्ण पैदा होता है, होने के बाद उसके शरीर में एक प्रकाश आता है, तेज प्रकाश। क्योंकि ये गोकर्ण है ना, उसको पूरा भगवान का कृपा रहता है। तो उसको एक स्पेशल चमत्कार है उसमें। उसको ना जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब उसको समझ में आता है। किसको? गोकर्ण। ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो गोकर्ण है ना, वो आके एक ऋषि का बल से उन्होंने पैदा हुआ है, उसलिए। बट ये है ना धुंधकारी, जो धुंधली का बहन से वो पैदा हुआ, वो धुंधली के बहुत बहुत नालायक है। वो पूरा हर बार स्त्री का संग, नियम, पूरा पूरा नियम तोड़ता था वो। तो अभी क्या हो गया, देखिए अभी क्या हो गया। अभी अ, धुंधली का जो बहन है, उसका उसका बेटा का नाम है धुंधकारी। अभी यहाँ पर 2 बेटे हैं, एक है गोकर्णा, एक है धुंधकारी। तो ये गोकर्ण है ना, ये बहुत सुंदर साधु था वो। क्योंकि वो एक्चुअली एक एक बार आत्मदेव कंफ्यूज होता है, मेरा पुत्र कौन है? ये धुंधकारी तो मेरा पुत्र जैसा नहीं लगता है, क्योंकि मैंने कितना भगवान के ऊपर विश्वास करता था। बट ये है ना, ये धुंधकारी, ये पूरा कंप्लीट मेरे से ऑपोजिट है। तो मैं क्या करूं? पहले ही मैं टेंशन में हूँ, अभी ये धुंधकारी पैदा हो गया, ये मुझे और टेंशन कर रहा है। तो ऐसा लगता है। और फिर एक बार ये इसको दिखता है गोकर्ण। गोकर्ण लगता है कि ये तो मेरा बेटा नहीं है, बट मेरा ये तो अच्छा लड़का है, क्योंकि इसका में अच्छा अच्छा प्रभाव आ रहा है। इनका इनका पास अच्छा गुण है। तो ये लगता है कि मेरा ये एक्चुअली मेरा बेटा रहेगा। तो ऐसा आत्मदेव को भी बहुत कंफ्यूज हो गया। तो उन्होंने एक बार जाके पूछता है गोकर्ण से, गोकर्ण आप देखने के लिए बहुत अच्छे साधु जैसे लग रहे हैं, तो आप क्या मेरा बेटा है क्या? ऐसा पूछता है आत्मदेव। तो गोकर्ण को पता, मैं बोला ना, उनको उनको कहते हैं अभिज्ञ। उनको आगे पीछे और फ्यूचर, मतलब जो भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, ये सब उनको समझ में आता है। तो गोकर्ण बोलता है कि हे आत्मदेव, अरे आपने मुझको पैदा किया है, आपने वो फल दिया था ना, वो फल आके आपका जो बीवी है वो नहीं खाई, वो आके गौशाला में डाल दिए, और वो गाय ने खा लिया, उसमें से मैं आ गया। देखो, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप तुरंत आप जाओ। कहाँ पर? जाओ आप, जंगल में जाओ और वनवास में जाओ, वनवास करो। जंगल में वनवास कीजिए और वहां पर तपस्या कीजिए, ये आपका बेस्ट है। आप आके आप क्या बोलते हैं वो, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। अभी आप वानप्रस्थ ले लो। ऐसा गोकर्ण आत्मदेव को बोलते कि हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा, क्योंकि ये धुंधकारी तो मुझको परेशान दे देगा, तो मैं ऐसा ही करूंगा, बोल के आत्मदेव घर छोड़ के जाता है जंगल। कहाँ पर? क्यों? क्योंकि उन्होंने गोकर्ण से सुना ना, इसलिए उन्होंने घर छोड़ के वानप्रस्थ लेता है वो, और जंगल में जाके तपस्या करने के लिए जाता है। अभी घर में 2 लोग हैं। कौन है? एक है गोकर्ण और धुंधकारी। ओके। अभी यहाँ पर क्या होता है, धुंधकारी आके यहाँ पर धुंधकारी आके धुंधली को बहुत बहुत परेशान देता है। इतना परेशान देता है कि धुंधली को बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और इससे क्या होता है कि धुंधली, उन्होंने विष खा के वो सुसाइड कर लेती। कौन? धुंधली। किसकी वजह से? धुंधकारी से। तो अभी घर में कौन है? 2 लोग हैं। एक है धुंधकारी, एक है गोकर्ण। और ये धुंधकारी और गोकर्ण है। अभी अभी क्या होता है, ये ऑलरेडी ऑलरेडी कौन, आत्मदेव
आत्मदेव ऑलरेडी गोकर्ण आके अभी ऐसा हो गया सिचुएशन, बहुत बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है, बट कंफ्यूज मत हो। देखिए ये इस लोगों को आप समझिए कौन कौन है। धुंधली, धुंधकारी, गोकर्ण, आत्मदेव, ये लोग में बहुत अभी बहुत तमाशा चलेगा, तो कृपया करके ध्यान से सुनिए। अभी क्या होता है कि देखिए ये धुंधकारी है ना, धुंधकारी आके, धुंधकार किसका पुत्र है? एक्चुअली वो आके धुंधली का बहन का पुत्र है, पर समाज में लगता है कि वो आके धुंधली का पुत्र है। अभी क्या होता है कि ये धुंधकार के उनको माँ मतलब उनका धुंधली है ना, उसको इतना परेशान देती है, तो धुंधली धुंधकार से सहन नहीं सकता, तो उन्होंने विषय लेके शिविल शिल डाई, वो मर जाती है। अभी ओनली अभी कौन बचा है? अभी धुंधकारी है बस। और धुंधकारी क्या करता है? अभी धुंधली तो मर गई, क्योंकि क्यों मर गई? क्योंकि धुंधकारी का जो इतना प्रॉब्लम देता था, उसलिए धुंधली को सहन नहीं हो रही थी, तो इसलिए उन्होंने विष खा के मर गई। अभी अभी घर में कौन है? घर में है धुंधकारी है। और धुंधकारी क्या किया? जो घर में था प्रॉपर्टी वो सब लूट लिया, वो लूट लिया। और घर में 5 और वो अवश्य स्त्री मतलब प्रोस्टिट्यूट को लेके आ गया घर में। ओके। और घर में पूरा नियम तोड़ता था, मतलब इतना तोड़ता था कि बहुत प्रॉब्लम हो गया। और अभी क्या हो गया कि जो प्रोस्टिट्यूट है ना, उनको पता चला कि ये धुंधकारी की माँ धुंधली मर गई, तो अभी पुलिस लोग आएंगे हमको कंप्लेंट देने के लिए, मारने के लिए। तो वो क्या करते, ये जो वैश्य स्त्री लोग है, वो आके इस धुंधकारी को मर्डर मतलब उसको खतना कर डालते हैं, मतलब दे विल किल देम। अभी क्या हो गया देखियो, धुंधली मर गई, धुंधकारी भी मर गया, अभी कौन बचा है? गोकर्ण। तो गोकर्ण आता है घर में, घर में आता है, देखे तो पूरा अंधेरा अंधेरा है घर, और कुछ विचित्र विचित्र आवाज आ रहा है। तो उनको लगा कि यहाँ पर अभी कोई तो भूत प्रेत आ गया है घर में। तो तुरंत वो जाता है तुंगभद्रा रिवर जाके, वहां पर प्रार्थना करता है। तो सूर्यदेव प्रार्थना करने से पहले ब्राह्मण को प्रार्थना करता है। ब्राह्मण लोग बोलते हैं कि अब ऐसा कुछ पूजा कीजिए, इनको पूजा कीजिए, बोलते ना वो श्रद्धा कीजिए, सब हो जाएगा। तो उन्होंने करते श्रद्धा करके गोकर्ण जाते हैं वापस घर में। देखे तो फिर भी वो लोग उधर ही है, भूत है, गोस्ट है, सब लोग है। तो गोकर्ण लगा कि क्या हो गया, मैंने अभी अभी इनके लिए श्रद्धा की है, कुछ नहीं हुआ। और वो ये गोकर्ण है ना, उनको आके ये धुंधकारी का आवाज सुनता है, बोलते कि ओ गोकर्णा, ओ भूत का आवाज में बोलते, ए गोकर्णा, देखो आपने मेरे लिए आपने श्रद्धा किया, बट मेरा पाप इतना बढ़ गया कि श्रद्धा भी नहीं काम कर रहा है, कुछ करो, कुछ करो, प्लीज कुछ करो। तब गोकर्ण क्या करता है, और एक बार जाता है वहां पर तुंगभद्रा रिवर में। वहां पर जाके, तुंगभद्रा एक जगह है, वो साउथ इंडिया में है, वहां पर जाता है, जाके ब्राह्मण को तो प्रार्थना किया, और अभी सूर्यदेव को प्रार्थना करता है। सूर्यदेव को प्रार्थना करने से सूर्यदेव बोलते कि देखिए इसका एक ही इलाज है, वो इलाज क्या है? आप आके 7 दिन का भागवत सप्ताह करना चाहिए। तो भागवत सप्ताह करने से क्या होता है, ये है ना, ये धुंधली, सॉरी ये धुंधकार है ना, वो जो अभी भूत हो गया है, वो उसको मुक्त हो सकता है। तो 7 दिन का आप भागवत सप्ताह कीजिए, ऐसा बोलते हैं वो। तो अभी क्या हो गया, अभी गोकर्ण उनके घर में एक बड़ा सा प्रोग्राम करता है, बड़ा सा प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? भागवत सप्ताह। उस सप्ताह में नियम है कि पहले उन्होंने क्या करता है कि एक बैम्बू 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 ना, क्या बोलते हैं वो, लकड़ी, बैम्बू का लकड़ी, वो लेके आते, उसमें आके 1 2 3 4 5 6 7 7 घंटी लगाते हैं एक कपड़े में। और इस धुंधकारी को बोलते कि आप इस का अंदर में बैठ जाइए। ओके। हर दिन एक सप्ताह होने के बाद वो जो गांठ टूटेगा, और दूसरा दिन और एक गांठ टूटेगा, ऐसा 7 दिन में 7 गांठ टूटेगा, तब आप मुक्त हो जा सकते हैं, ऐसे बोलते हैं वो। तो बोलते कि हाँ हाँ करके। अभी पहला दिन चालू होता है क्या? भागवत सप्ताह। तो ये गोकर्ण क्या करता है, सबको बाहर लोगों को सबको बुलाता है, कृपया करके सब लोग आइए, हम आज से 7 दिन तक हम भागवत सप्ताह करेंगे, सुबह और शाम को।
तो सब लोग आगे भागवत सप्ताह को अटेंड करने के लिए। तो उधर क्या होता है, नारायण के ऊपर, मतलब विष्णु भगवान के ऊपर चर्चा होता है, चर्चा चर्चा श्रीमद् भागवतम के ऊपर। फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो, ऐसा पूरा 12 कैंटो को वो 7 दिन में फिनिश करते हैं वो। तो पहला दिन में क्या होता है, जो कथा होने के बाद, रात में होने के बाद, वो एक घाटी टुक करके खुलता है वो। ऐसा 7 दिन होता है। 7 दिन होने के बाद पूरा गांठ खुलता है। बाद में तुरंत वो जो बम्बू है ना, वो तोड़ के, ये जो भूत था ना अंदर, कौन है भूत, धुंधकारी, वो धुंधकारी वो बाम्बू से बाहर आता है, आके तुरंत उसको चार आता है। तो क्या बोलते हैं उसको, विष्णु का जो फॉर्म है ना, वो फॉर्म आता है उसको, मतलब शंकर चक्र गदा पद्मा, उसका अवतार आता है। और उसके लिए ऊपर से पुष्प विमान आता है, पुष्प विमान। और ये पुष्प विमान में बैठ के जाता है वैकुंठ। अभी सबको प्रश्न आता है कि अरे हम भी भागवतम सुने, तो हमको क्यों इतना परिवर्तन नहीं हुआ, हमको क्यों अ, अ, हमको क्यों दो एक्स्ट्रा 2 हाथ नहीं आया। और ये कैसा, ये भूत जो धुंधुली है, तो धुंधकार है, जो पेड़ के ऊपर बैठा था वो एक बम्बू में, उसको कैसा मुक्ति आ गया, और उसको मुक्ति भी आ गया, और भक्ति भगवान का ऊपर प्रेम भी आ गया, और उसने पुष्प विमान में चले गए। बट हमने क्या किया, और गोकर्ण बोलते अरे बाबा आप लोग तो अटेंड किए क्लास, मैं तो पुरोहित हूँ, मैंने भी किया, मुझको भी कुछ नहीं हुआ, तो मैं क्या करेंगे। तब वहाँ का जो ब्राह्मण लोग बोलते कि तब उनको समझ में आया कि एक्चुअली क्या हो गया। 7 दिन में जब वो प्रवचन चल रहा था, उसमें हजारों हजारों लोग आए थे अटेंड करने के लिए। उसमें एक ही बंदा बहुत ध्यान पूर्वक के सुनता था। वो कौन है, वो है गोकर्ण, जो अभी भूत हो गया ना, गोस्ट। वो बहुत सूक्ष्मವಾಗಿ उसको सुन रहा था। उसलिए उसका जीवन में परिवर्तन हो गया, और उन्होंने तुरंत भगवान का धाम में चले गए। बट जो दूसरे लोग थे ना, वो एक्चुअली क्लास को अटेंड आते थे और प्रसादम खा के जाते थे। बट इतने दृढ़व्रता से उनको उस प्रवचन को सुनते थे नहीं, तो इसलिए उनका इफेक्टिव इतना स्ट्रांग नहीं था। तब तब उनको लगा कि हाँ अच्छा ये कारण है क्या। तो नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं वो, और एक बार वो 7 दिन का भागवत सप्ताह रखते हैं। उस सप्ताह में सब लोग पूरा ध्यान पूर के उसको अटेंड करते हैं। तो अटेंड करने से सब लोग को भगवान की कृपा मिलता है, और सब लोग इस भागवतम सुन के सबका जीवन में परिवर्तन होता है। और सब लोग ये जो भगवान ने जो सबको लिए भेजा हुआ था ना, वो क्या बोलते हैं, पुष्प विमान, उसमें बैठ के सब लोग चले गए। तो हम इस कहानी में क्या क्या सुन सकते हैं कि देखिए, ये धुंधकारी कौन था, पूरा नियम तोड़ता था, पूरा धर्म का जो भी नियम है पूरा तोड़ता था। और आप सोचिए, ये आत्मदेव वो गया जंगल में, और उनका जो पत्नी थी धुंधली, वो तो बहुत सिंफुल थी, बहुत गलत चीज करती थी। और वो जो जो पत्नी का जो बहन है, और उनका वाइफ हस्बैंड, दोनों दोनों भी अप्रिय थे, और दोनों नियम तोड़ते थे। और उनका जो बच्चा था, उसका नाम था धुंधकारी। ओके। और आत्मदेव सोचा कि ये मेरा बेटा है। देखिए, और उसमें क्या हो गया, ये 5 ये ना प्रोस्टिट्यूट, वो आके कितना गलत चीज किए, और पूरा पूरा इतना प्रॉब्लम हो गया। लास्टली क्या हो गया, ये गोकर्ण जो एक्चुअली फल खा के है, उन्होंने सबका उद्धार किया। वो कैसा उद्धार किया, जिस भागवतम पढ़ने से। इसलिए अ, हम भगवान में पूरा शरणागति से सुनना चाहिए, तभी हमको हमारा जो फोर फादर्स है ना, उनका वो फल मिलेगा। तो ऐसा ही एक शास्त्र, एक एक श्लोका है, मैं पढ़ के दिखाता हूँ आपको, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि जन्मांतरे कृतम पुण्यम, मतलब जो लाइफ टाइम में ना, लाइफ मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम में आप ये
ऐसा पुण्य मिलेगा कि जन्मांतरीय कृतम पुण्यम तथा भागवतम लभत, मतलब हजारों जीवन में एक बार भागवतम आप घर में चल के आता है। तो क्या है ये भागवतम? तो हम कितना मंदिर में जाएंगे, कितना बेल मारेंगे, परिक्रमा करेंगे, फिर भी जो जो कृपा मिलता है भक्तों को कृपा से, भक्तों का मूल से जो कृपा मिलता है वो इतना आसान है। इसलिए हम जब भी कोई तो प्रवचन दे रहा है, हम प्रयास करना चाहिए कि कितना उतना उतना दृढ़ता से उसको सुनना चाहिए, तभी हमको हरिनाम के ऊपर एक टेस्ट मिलेगा। ओके, तो ऐसा बोल के मैं आज का क्लास विराम देता हूँ। माफ कीजिए, मेरा हिंदी इतना ठीक नहीं है। अभी सबके लिए एक 10 मिनट के लिए प्रश्न पूछेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है क्या? अभी मैं आप किसी को कुछ प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं मुझे। आह्वान प्रभु, somebody has question, you can please you can ask them. हरे कृष्णा, किसी का कुछ प्रश्न है? ओके, रत्नाकर प्रभु आप है ऑनलाइन में? रत्नाकर प्रभु, रत्नाकर प्रभु, प्रभु प्लीज अनम्यूट रत्नाकर प्रभु। प्रभु you can give me the control प्रभु। Yes. Okay, thank you so much. Okay. Okay, एक मिनट। गैलरी कहाँ है हमारा रत्नाकर प्रभु? रत्नाकर प्लीज अनम्यूट कीजिए। ओके, तो प्रभु जी मैं आपको स्पॉटलाइट में लगा रहा हूँ, सब लोग आपको देख रहे हैं। तो आप इस कहानी में आपको क्या समझ में आया प्रभु जी, आज की कहानी में? हाँ प्रभु जी, आज के कहानी में ये समझ में आया कि हम भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में, या भगवत गीता के बारे में, या भगवतम के बारे में, मतलब है ना, सुनते हैं ना, तो हमको क्या है, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, कंटिन्यूअसली चाहिए, इधर उधर ध्यान नहीं लगाना चाहिए, तभी हमको अच्छे से समझ में आएगा और स्मृति प्राप्त होगी। इसका बेस करेक्ट, बेस ही है। यस प्रभु, परफेक्ट, उससे आपको उसका फल मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच रत्नाकर प्रभु। ओके, अभी नेक्स्ट प्रश्न मैं पूछूंगा युक्ता माता जी से। युक्ता माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए आप। हरे कृष्ण ओके, प्रभु जी, धन्यवाद, हरे प्रणाम। कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। यहाँ पर 4 लोग का नाम हमने, यहाँ ये कहानी में 4 लोग हैं, उनका नाम क्या है बोलिए, और कौन कौन है वो? प्रभु जी, आत्मदेव और ओके, एक राजा थे, और धुंधली उनकी वाइफ थी, और धुंधली की मतलब बहन पूरा का नाम धुंधकारी था, और जो साधुओं ने हाँ, उनको फल दिया था ना, उसका पुत्र का नाम गोकर्ण था। अच्छा अच्छा, प्रभु जी, ओके, आत्मदेव, धुंधली, धुंधकारी और गोकर्ण। थैंक यू प्रभु जी। गोकरण, वेरी गुड, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट प्रश्न, ओके, नेक्स्ट प्रश्न हम हमारे किरण माता जी को पूछेंगे, कितना एक्टिव है वो। हरे कृष्णा, किरण माता जी आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। माता जी, इस कहानी में 4 लोगों के बारे में हमने बात किया है। एक है आत्मदेव, धुंधकारी और धुंधली और ये कहानी में ऐसा क्या चीज हुआ है जिससे आत्मदेव का जीवन पूरा ये हो गया, गड़बड़ हो गया? मतलब क्या है, ऐसा चीज हम नहीं करना चाहिए, इसमें क्या कुछ तो तमाशा हो गया, क्या है वो? सॉरी प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, क्वेश्चन फिर से बोलिए।
मेरा प्रश्न है कि ये जो चार लोग हैं, धुंधकारी, धुंधली, हाँ आत्मदेव और गोकर्ण, गोकर्ण। इस चार लोग में कौन ऐसा एक चीज है जो अच्छे है और कौन ऐसा चीज है बुरे है, और ऐसा क्या हुआ इस परिवार में जिससे ये लोग को इतना प्रॉब्लम हो गया और कैसा इनको उद्धार हो गया? अरे बहुत लंबा सवाल पूछे प्रभु जी। अब आत्मदेव का तो पहला था कि उसको ही है, लेकिन वो जिद्दी करके वो मुनियों से वरदान ले। हम्म। और फिर हेलो। हाँ, सुना रहा, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, और फिर उसकी जो पत्नी थी वो उसकी मतलब उतनी शुद्ध नहीं थी, उसका साथ नहीं दी, इसलिए उसका जो बेटा हुआ धुंध मतलब उसकी बहन का जो पुत्र था धुंधकारी, वो बहुत दुष्ट था, तो वो फिर गलत संग में रह जाता है, वो वेश्याओं के संग में, तो उसका मतलब उद्धार नहीं हो पाता है। फिर वो गोकर्ण वो फिर क्या बोलूं, भागवतम की सहायता से या फिर उनकी मदद से सबका उद्धार करता है प्रभु जी, अच्छी बात है, अच्छी। अपने और परिवार वालों का, मतलब ये आत्मा जो करेक्ट। भटकते रहती है उसका कल्याण करता है। हाँ, तो मुझे ये चीज बोलिए, जब आत्मदेव ने बोला कि मुझे एक पुत्र चाहिए, तो वो जो वहां का जो साधु लोग बोले, उन्होंने एक उदाहरण दिए कि आप स्वीकार मत कीजिए क्योंकि आपका नसीब में पुत्र का भाग्य नहीं है। ऐसा क्या उदाहरण उन्होंने दिया है जो ब्राह्मण लोग, तपस्वी लोग? हाँ, वो एक राजा था ना प्रभु जी, उसकी 1000 रानी थी, वो हाँ, राजा का उनका नाम नाम याद नहीं है क्या, चित्र कुछ, चित्रकेतु। क्या नाम था प्रभु जी? चित्रकेतु। चित्रकेतु। आवाज actually- हाँ चित्रकेतु। आवाज बहुत कट रही है प्रभु जी आज आपकी। आपका नेटवर्क। हाँ, तो उसकी 1000 रानी रहती है, फिर लेकिन उसका पुत्र होता है हास्य शौक, तो उसको भी जहर दे के उसकी दूसरी रानियां उनको मार देती है। अच्छा, ओके, करेक्ट। इसलिए तो उनका नाम वही है हो कि गया जिसके नसीब में अगर हास्यशक। पुत्र का सुख नहीं है तो पुत्र का सुख नहीं होता। करेक्ट है। थैंक यू माता जी, आपने हेलो। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ध्यान पूर्ण के सुना है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु। ओके, अभी हमारा लास्ट पार्टिसिपेंट है शिवाजी महाराज। शिवाजी प्रभु, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो प्रभु जी, आप इस आज का कहानी का कंक्लूजन आप थोड़ा बोल सकते हैं प्रभु जी? क्या है इसका कंक्लूजन? क्या करना चाहिए हम, इससे हम भगवत प्रेम और भगवत धाम जा सकते हैं? हाँ प्रभु जी, एक्चुअली मैं पूरा तो नहीं सुना हूँ लेक्चर, बट इससे लास्ट में मुझे ये समझ में आया कि हमें कथा जो है बहुत ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, बट आप तो जिससे बीच कि में आ हमें गए भगवत क्लास धाम। में। आप तो क्लास में लास्ट में आ गए ना, आप कैसे बोल सकते हैं? आप स्टार्टिंग से आना चाहिए ना, आप क्लास में तभी बोल सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, बोलिए। नहीं प्रभु जी, क्योंकि ये स्टोरी मैं पहले कभी सुना हुआ था, अच्छा इसलिए अच्छा। इसमें मैं रेफरेंस में कि हाँ। हमें जो कथा है वो ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, हम्म। जिससे हमें भगवत प्राप्ति हो सके। हम्म। जैसे कि कर्ण, जैसे वो धुंधकारी जो है बहुत ध्यान पूर्वक सुनता है, तो पूरे गांव वाले भागवत सुनते हैं पर टाइम पास करते हैं, बट वो बहुत अटेंटिवली सुनता है, इसलिए उसको विष्णु दूत आते हैं और वो भगवत धाम चला जाता है। ऐसे बहुत वेरी सारे गुड। कथा तो हो रहे हैं दुनिया में, पर सारे हम्म। भक्त नहीं बनते हैं। तो हम्म। जो बहुत ध्यान क्यों नहीं? पूर्वक सुनते हैं वही हम्म। वही भक्त बनते हैं। परफेक्ट परफेक्ट। अभी देखो, अभी अभी वृंदावन भक्ति कुटीर में अभी कोई तो बड़े महान आ गए, और सबके लिए भगवान के बारे में कुछ बोलने के लिए उत्साह से कुछ भागवत सप्ताह और बड़ी माता जी एक बड़ा सा भागवत सप्ताह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, और हम सब लोग पूरा बहुत लोगों को लेके थे सुनने के लिए। बट हम लोग क्या करते हैं, क्लास में सुनते नहीं, हम पूरा सेवा में चले जाते हैं। तो इसका लाभ मिलेगा हमको? कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम जितने भी हम सेवा कर रहे हैं, जब जो हमारा सेवा है कि सुनने का, तो उसको हम महत्वपूर्ण देना चाहिए। तो वी हैव टू गिव इम्पोर्टेंस एंड वी शुड टेक फुल एडवांटेज। तो यहाँ पर यही यही हम
कंक्लूजन ले सकते हैं कि हम जब भी भगवान का बारे में बोल रहे हैं तो उसको हम ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, चैंटिंग। कितने लोग यहाँ पर चैंटिंग नहीं करते? हाथ उठाइए। अच्छा, आप लोग सब पूरा आपका क्या बोलते हो, आपका ये आपका वो वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या? वीडियो सब लोग वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। हाँ, कितना लोग यहाँ पर माला करते हैं? अच्छा, हमारा प्रभु जी भी आ गया क्या? नेत्रापल्ली सिंधु प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा लगा, देखिए इसलिए आप वीडियो ऑन करना चाहिए, तभी लगता है कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ। ओके, युक्ता माता जी ने भी अच्छे से उत्तर दिए, और आह्वान प्रभु तो पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, रूपेश प्रभु तो पूरा मोबाइल में खेल रहे हो। नहीं नहीं नहीं, उनका मोबाइल तो मिल गया अभी। रत्नाकर प्रभु तो पूरा एक्टिव है, और ये अर्जुन, स्वप्ना, राखी, ये आह्वान पार्ट 1 पार्ट 2 कौन है भाई? आह्वान 2 आ गया यहाँ पर। तुषार प्रभु तो कुछ तो बना रहा है क्या आइटम? एकादशी तो है, आज फास्टिंग करना है वो। अच्छी बात है। तो देखिए, मैं सोच रहा था कि आज एकादशी है, हम सब लोग एक माला कर सकते हैं। ओके, अभी कितने लोगों के पास समय है? एक 5 मिनट हम जप करेंगे, और जप करने के पहले अच्छा, प्रभु जी का कुछ प्रश्न है क्या? हमारा नेत्रपाली सिंह प्रभु हाथ उठा रहे हैं, कुछ प्रश्न है प्रभु आपको? एक मिनट, आपको मैं अनम्यूट करता हूँ। नहीं है हाँ, हरे प्रभु जी। कृष्ण। प्रभु जी, आपको देख हरे के मुझे अच्छा कृष्णा लगा प्रभु प्रभु जी, जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, कैसे हो प्रभु जी आप? ठीक हूँ प्रभु जी। जय। बहुत आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी, सब लोग एक्टिव है। हमारा शिवाजी जी प्रभु जी जी सबको एक्टिव कर दिए। जी प्रभु प्रभु जी। जी मेरा क्वेश्चन है। ओके, शिवाजी महाराज का क्वेश्चन है, क्या है प्रभु जी? प्रश्न बोलिए। प्रभु जी जैसे कि हम हमेशा कथा तो सुनते हैं, हम्म। और कथा में माया देवी का अटैक बहुत ज्यादा रहता है। उसी समय जैसे कुछ फोन आएगा, और जैसे कि फोन आएगा या नींद आएगा, या जैसे कि प्रभु जी जैसे आपने बोला कि अगर हम सेवा में लग गए हम्म। तो हमको उसका पूरा फल नहीं मिलेगा। तो हाँ प्रभु हाँ जी सेवा भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। जैसे कि प्रसाद नहीं बनाएंगे तो फिर वो कथा के बाद कैसे सुनेंगे? तो क्या सेवा करने देखिए, वालों को पूरा फल नहीं मिलेगा? नहीं ऐसा ये पहला नहीं, है सेवा प्रभु जी। करने। और दूसरा ये है प्रभु जी, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमको हमको हमेशा लगता है कि हमने अटेंटिवली सुना, लेकिन हम कैसे रियलाइज करेंगे कि हमने अटेंटिवली सुना है? क्योंकि आप ताकि सुन रहे हो जब ना। हम मरे तो या हमको अच्छा वैकुंठ वो अच्छा, रथ प्राप्त हो। अच्छी बात है। तो अ, शिवाजी प्रभु जी ने बहुत बढ़िया सा प्रश्न पूछ दिया, उनके लिए एक ताली बजाना चाहिए सब लोग। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो आपका पहला प्रश्न था कि हम सेवा कर रहे हैं और यहाँ पर कथा हो रहा है, तो हम कैसे इसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं? हाँ, इसका लाभ ले सकते हैं। क्या है कि पहले आप जो सेवा है, वो सेवा पहले ही करना चाहिए। आप ऐसे नहीं कि कथा हो रहा है तब भी आप सेवा करने जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। कथा का पहले ही जो सेवा हो सकता है वो करना चाहिए, करने के बाद कथा में ध्यान देना चाहिए। क्या होता है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब कथा हो रहा है तभी ये लोग से, फॉर एग्जाम्पल हमारा नाम नहीं बोलूंगा मैं, जो भक्ति लोग बहुत भक्ति लोग हैं, जो सेवा है, जो कुछ प्रोग्राम है, उसी टाइम में वो गायब हो गएंगे। अभी देखो, क्लास का पहले ही मैंने तुषार प्रभु से बात किया, मैं तुषार प्रभु से, अभी मैं तुषार प्रभु देख रहा हूँ यहाँ पर, वो गायब हो गया है। तो मैं तो 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 मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको लाभ चाहे तो आप थोड़ा मेहनत करना चाहिए। देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम बड़ी माता जी का एग्जाम्पल लग सकते हैं। बड़ी माता जी क्या करते हैं? हर रोज 3 बजे उठते हैं, है ना? अभी यहाँ पर कितने लोग 3 बजे उठते हैं? शिवाजी महाराज कितने बजे उठते हैं आप सुबह? मैं प्रभु जी मेरा फिक्स नहीं है, कभी 3 कभी 3:30। दोपहर को, सुबह को? दोपहर को प्रभु जी।
ओके ओके। तो ऐसा है प्रभु जी, मैंने जब भी आया था वृंदावन भक्ति कुटीर में, कितने भी लेट होने दो, माता 3 बजे उठते हैं वो, तो उससे हमको लगता है कि माता एक्चुअली दिखा रही नहीं, वो एक्चुअली वो उनका प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए भगवान उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हुआ है। तो ऐसा हम भी ना कुछ टाइम निकालना चाहिए। एक्चुअली हम भगवान को प्रार्थना करेंगे तो ना भगवान हमको अनुकूल टाइम बना के देंगे, बट हमको इंटरेस्ट नहीं इसलिए। और दूसरा चीज क्या है कि हमको लग रहा है कि हम चैंटिंग कर रहे हैं, बट आप कैमरा आगे रखो और चैंटिंग होने के बाद कैमरा को प्ले करो, अब लग रहा है कि ये कौन रहे बाबा, ये सो रहा है, ये एक्चुअली वो कौन है, आप ही है वो, बट आप सो रहे हो। तो खुद कोई तो बोलेगा तो आप सो रहे हो तो आप गुस्सा लगेगा आपको। मैं बोलूं क्या, जब ये कोई चैंटिंग कर रहा है उनको थोड़ा उठाओ, जो उठाएंगे ना आपको ऊपर, वो गुस्सा नहीं आया तो वो सो रहा नहीं, गुस्सा आ गया तो आप समझना कि ये पूरा सो रहा है, तो इसलिए सोने दो वो, आप उधर से निकल के दो जगह चैंटिंग कीजिए। क्योंकि ऐसा ही है जनरली, जो भी जब कर रहे हैं ना, हम जब करने के टाइम वो नींद का लपट आएगा, ऐसा आएगा, बट हम थोड़ा हेल्प करना चाहिए। ऐसा 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 करना चाहिए, बट आप ऐसा करेंगे ना उसको करंट शॉक लगेगा। क्या लगेगा? करंट शॉक लगेगा, हे ये कौन मुझे उठा रहा है, मतलब वो सो रहा है। तो इससे आपको पता लगा कि आप सेवा कर रहे नहीं कर रहे। सेवा कर रहे तो आपको बहुत आनंद लगेगा, क्योंकि देखो जब भगवान का सेवा कर रहे हैं आपको बहुत उत्साह आता है करने के लिए। आप जब सेवा नहीं कर रहे तो आपको लगता है कि ये लोग मेरे से गलती देख रहे हैं, तो ऐसा है। ओके, ऑलराइट। तो अभी हम क्या करेंगे, हम सब लोग एक माला जप करेंगे। हमें रूपेश प्रभु ऑल चैंटिंग बैग दिखा रहे टीवी में, देखो मेरे पास भी है, उनका पास भी है चैंटिंग बैग। तो कितने लोगों के पास चैंटिंग, अच्छा प्रभु जी के पास भी चैंटिंग बैग है, वेरी गुड, रेडी हो गए सब लोग। और हमारा रत्नाकर प्रभु और युक्ता माता जी के भी चैंटिंग बैग दिख रहा है क्या? हाँ चैंटिंग बैग दिख रहा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और आह्वान प्रभु तो लेके आ गए चैंटिंग बैग, ओके वेरी गुड। और रत्नाकर प्रभु, ओ रत्नाकर प्रभु सुना रहा है क्या आपको? अरे मैं पुणे से चिल्ला रखा बोल रहा हूँ, चापा तक आवाज आ रहा ना? हाँ, अपने चैंटिंग बैग लेके आए ना अपना, ऐसा ऐसा नहीं रे बाबा, ऐसा दिखाना चाहिए। ओके वेरी गुड। तो रत्नाकर प्रभु के पास चैंटिंग बैग है। और शिवाजी प्रभु तो आप हंस रहे, आपको चैंटिंग बैग नहीं दिख रहा प्रभु जी? एक मिनट आपको मैं अनम्यूट करता हूँ, सबको अनम्यूट करता हूँ मैं जस्ट अभी ऊपर छत आया था प्रभु जी, बच्चे को मंगाया हूँ अभी तुरंत। कौन से बच्चे करे बाबा? वो भतीजे को ओके भतीजे ओके को मंगाया हूँ। ओके। ये लोग जो अर्जुन, आह्वान, स्वप्न, ये सब क्या कर रहे हैं? ये लोग एक्टिव नहीं किए लोग? कृपया करके सब लोग अपने चैंटिंग बैग लेके। किरण माता जी अनम्यूट कीजिए, अर्जुन प्रभु अनम्यूट कीजिए, आह्वान पार्ट 2 अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। स्वप्ना माता जी अनम्यूट कीजिए। सब लोग अपना अपना माला लेके आ जाइए प्लीज। ओ बड़ी माता जी आ गई टीवी में। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। ओके, सबके पास माला आ गया। अभी तो माला अमल हो रहा है। युक्ता माता जी एक मिनट। आह्वान प्रभु कहाँ है? हाँ ओके ओके, एक मिनट। युक्ता माता जी अनम्यूट कीजिए। युक्ता माता जी अनम्यूट कीजिए कृपया करके। और स्वप्ना माता जी अनम्यूट कीजिए। बंद करना, सब लाइट को चालू कर दिए, एक लाइट इसको बंद कर।
थर्ड नंबर का नीचे से बंद कर दीजिएगा। ओके, अभी हम है आप- चालू करेंगे। प्रभु जी ने अनम्यूट नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी अनम्यूट हो गया, अच्छी बात है। ओके, सबका अनम्यूट हो गया है। युक्ता माता जी का अनम्यूट नहीं हो रहा है शायद, उनका भी हो गया। ओके, चलिए अभी हम एक 5 मिनट के लिए जप यज्ञ करेंगे। ओके, तो सब लोग साथ बोलेंगे प्रणाम मंत्र। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विश शून्यवादी पांचतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 श्याम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे